हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़ आइटम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले पेज नंबर 7 पे ये आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शुड मिनिमम सपोर्ट प्राइस बी लीगलाइज्ड। आप जानते हैं कि किसानों ने फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है दिल्ली के पास में। उनकी दो डिमांड है कि उनको एमएसपी पे कानून चाहिए और दूसरा वो चाहती है कि सरकार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से विथड्रॉ कर ले। मीन्स इंडिया अब डब्ल्यूटीओ का पार्टनर है। ये उनकी दो डिमांडें हैं। ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक बार और इसी बात पर प्रोटेस्ट हुई है और दूसरी बार भी इसी पर प्रोटेस्ट हो रही है। इसको दो तरीके से आपको तैयार करना चाहिए। एक, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एमएसपी के बारे में आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और दूसरी ये कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाना चाहिए या नहीं, जो इस आर्टिकल का टॉपिक ही है। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन सकता है मेंस के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आपको पूरा पढ़ना चाहिए। पहले मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं हाईलाइट भी करूँगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या मेन पॉइंट्स हैं। किसान क्या चाहते हैं? फार्मर्स कह रहे हैं उनको चाहिए लीगल गारंटी फॉर परचेजिंग क्रॉप्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड इंडियाज विथड्रॉवल फ्रॉम दी सॉरी फ्रेंड्स, विथड्रॉल फ्रॉम दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखिए होता क्या है। सेंटर अभी 23 कमोडिटीज़ के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो सरकार जो मोस्टली है वो राइस और वीट पर ही ध्यान देती है। इन्हीं की एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट ज़्यादा करती है, क्योंकि इससे उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाना है। और जो क्रॉप्स हैं उनके लिए एमएसपी गवर्नमेंट फिक्स तो करती है, लेकिन उन्हें परचेज नहीं करती। यही किसान चाहते हैं कि 23 क्रॉप्स को सरकार परचेज करे। अब देखते हैं कि लीगलाइज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इस पे एक्सपर्ट्स के क्या व्यू पॉइंट्स हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दी गई है कि मतलब किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, दोनों पक्ष में। जैसे एक पक्ष है किया जाना चाहिए, इस पक्ष में देखिए क्या है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू शिफ्ट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। अब इंडिया से उम्मीद की जा रही है कि वो फूड सिक्योरिटी से आगे बढ़कर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर ध्यान दे। और अगर गवर्नमेंट सारे के सारे 23 क्रॉप्स पर एमएसपी फिक्स करके उसको खरीदती है तो होगा क्या? किसान सारे तरह के क्रॉप्स उगाएंगे तो लोगों को अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन मिल पाएंगे। तो ये एक सपोर्ट में फैक्ट कहा गया है। When we have food shortages, the government imposes a ban on exports of food items. जब भी हमारे यहाँ फूड शॉर्टेज होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि फूड आइटम्स जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनके एक्सपोर्ट पर बैन लगा देती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जब बैन लगाती है तो डब्ल्यूटीओ इस बात से इनकार करता है। डब्ल्यूटीओ नहीं चाहता है कि बैन लगाए, लेकिन फिर भी सरकार लगाती है। तो अभी भी सरकार जो है डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट तो जा ही रही है। तो जब डब्ल्यूटीओ उनको एमएसपी पर कानून बनाने से रोकता है तो वो भी क्यों नहीं बनाती, ये कहना है। अब कुछ और बातें देखते हैं। The mandi system in the form of APMCs, Agricultural Produce Market Committees, is functional only in a few states. एक का कहना है कि मंडी सिस्टम जो अभी चल रही है देश में वो सिर्फ कुछ ही स्टेट में चल पा रही है। 1/3 से भी कम क्रॉप को
मंडी सिस्टम के द्वारा उनकी ट्रेडिंग की जाती है। उसके बाद तो अगर इस तरीके से चलता रहा तो ठीक से तो वैसे भी फंक्शन नहीं कर पाएगा जो सिस्टम है ट्रेडिंग का। और कहा जा रहा है कि अगर एमएसपी को लीगलाइज किया गया तो इसको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होगा, डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि कितने पर खरीदा जा रहा है, कितने पर बेचा जा रहा है, अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें, इस मंडी सिस्टम में, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या रेट फिक्स करे, नहीं करे, इसको पूरा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा मंडी सिस्टम पे ही चल रहा होता है, जैसा कि हमने देखा कि लेस देन 1/3 चल रहा है और ठीक से फंक्शन भी नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में कुछ भी हमें पता नहीं है कि अभी क्या रेट चल रहा है मार्केट में। तो अगर जो रेट का ठीक से पता नहीं है तो एमएसपी के लिए फिक्स करने में रेट का को क्या रेट लगाया जाए, नहीं लगाया जाए, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। गवर्नमेंट वांट्स टू मेक ट्रांजैक्शंस डिजिटल एंड फॉर्मल। अब एक सपोर्ट में बातें की जा रही है, ये एमएसपी के अगेंस्ट में बात कही गई है कि करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ फिर सपोर्ट में कही जा रही है कि गवर्नमेंट जो है सारे ट्रांजैक्शंस को डिजिटल करना चाहती है, फॉर्मल करना चाहती है। और अभी जो एमएसपी है, ज़्यादातर उसकी जो अभी जो क्रॉप सेल होती है, वो ज़्यादातर जो सेल होती है वो इनफॉर्मल मार्केट में होती है। तो अगर गवर्नमेंट एमएसपी को लीगलाइज कर देगी तो सारा सिस्टम फॉर्मल हो जाएगा, तो एक ये भी फेवर की बात है। एक का कहना है कि एमएसपी के बदले में एक प्राइस पेमेंट डिफिशियंसी सिस्टम को लागू किया जा सकता है कि फार्मर्स उगाए, एमएसपी तो सरकार फिक्स करती है, फार्मर बेचे और जहाँ भी बेच रहे हैं वहाँ पर उनको जितना कम प्राइस मिलता है तो उस प्राइस की भरपाई गवर्नमेंट कर दे, तो उनको एमएसपी को लीगलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर इसके बदले एक ऐसी पॉलिसी लाए जिससे कि फार्मर्स को फेयर और रेमुनरेटिव प्राइस, मतलब फसल की अच्छी कीमत मिल सके, क्योंकि मेन मुद्दा तो वही है, किसानों को फसल की अच्छी कीमत चाहिए, तो उसके लिए कोई दूसरी पॉलिसी लेके आ सकते हैं। गवर्नमेंट मस्ट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। गवर्नमेंट को कंज्यूमर पर भी ध्यान देना चाहिए कि मान लीजिए उन्होंने एमएसपी पर फिक्स कर दिया तो क्रॉप जो है वो महंगी हो जाएगी, फिर कंज्यूमर को दिक्कत हो जाएगा, गरीब लोग महंगे क्रॉप खरीदेंगे कहाँ से। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये सब लीगलाइजेशन के अगेंस्ट में बातें की जा रही है। देख रहे हैं आप, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको मिल रही है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग इशू इज़ फूड इन्फ्लेशन। अभी जो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है वो किस बात की, कि खाने की चीज़ों की कीमतें बड़ी बढ़ती चली जा रही हैं। अब देखिए, फार्मर्स जिस प्राइस पर बेचते हैं वो तो बहुत कम होती है, लेकिन कंज्यूमर्स जिस प्राइस पर खरीदते हैं वो बड़ी ज़्यादा होती है। तो फिर ये सिस्टम में झोल-झाल कैसे हो रहा है? अगर एमएसपी को लीगलाइज़ कर दिया जाएगा तो होगा क्या इससे? ये जो बीच में एक्स्ट्रा कॉस्ट इंटरमीडियरी लोग, ट्रेडर लोग घुसा देते हैं, उन्हें कम करने का मौका मिलेगा। अगर एमएसपी को लीगलाइज़ किया गया तो फूड प्राइसेस की कीमत कम होगी, तो इससे कंज्यूमर को दिक्कत नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा और फार्मर्स को भी अच्छा इनकम मिल पाएगा। तो ये एक सपोर्ट में बात कही गई है। दूसरा एक उपाय अल्टरनेटिव सुझाया गया है कि आप कोऑपरेटिव्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के रोल को बढ़ा सकते हैं। ये होते हैं कि कुछ किसान मिलकर आपस में संगठन बनाते हैं, तो इससे मिलकर वो अच्छे से ट्रेडिंग कर पाते हैं, तो उन्हें अच्छी प्राइस मिल पाती है। तो ये एमएसपी के बारे में लीगलाइज़ किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, उसके बारे में था। ये अपने आप में कंप्लीट है। इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें जितने भी फैक्ट्स हमने बात किए हैं आंसर राइटिंग के लिए इतने पर्याप्त होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दी गई बातें हैं, तो आपके इस पर दूसरे आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना ही पर्याप्त होगा। तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऑन क्रॉस वोटिंग इन राज्यसभा इलेक्शंस। ये आर्टिकल पूरा तो अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि राज्यसभा में जो इलेक्शन होती है वो होती कैसे है, इसका प्रोसीजर जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। जब भी इस तरीके के इलेक्शंस होते हैं तो अगले साल प्रीलिम्स में इस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए तो उनके अगले साल प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर पूछ लिया गया, तो हो सकता है इस बार राज्यसभा के इलेक्शन पर पूछा जाए। तो इस आर्टिकल में आपको दो चीज़ों का ध्यान, दो पॉइंट्स पढ़ने हैं। एक तो ये
कि हाउ आर राज्यसभा इलेक्शंस हेल्ड, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और दूसरा 10th शेड्यूल में जो कि एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी से, उसमें राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में क्या कहा गया है, तो इस पॉइंट को भी आप पढ़ लेंगे यहाँ तक। तो ये दो आपको पढ़ना था इसमें फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि एक नया सी स्पेसी है जिसका नाम हमारी प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया है। उसका नाम क्या है? मेलानो क्लैमिस द्रौपदी। इस नाम को आप ध्यान रखिएगा। इस तरह के टर्म देकर यूपीएससी क्या करता है, प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा कि ये क्या है। दिस टर्म वॉज इन न्यूज़, व्हाट डज इट रिफर टू, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो है चूँकि प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ये आता है तो आप याद रखें ये एक सी स्पेसी है। सी समुद्र में रहने वाला जीव है। अगर इसको नाम से देखें तो ये क्या है? हेड सील्ड सी स्लग। सी स्लग है एक ये, जिसके ऊपर सील्ड बना होता है, जैसे कछुए का सर पे बना हुआ रहता है उसी तरह इस पर भी बना रहता है। आप ये देखें। एक और बात आप इसके बारे में जान लें कि फाउंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ये जो है ये दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता है। ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तट पर मिला है। तो आप ये बात ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के द हिंदू की बात करें तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।